दोस्तों, भारत में अगर आपकी आमदनी एक सीमा से अधिक होती है तो आपको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। ज़्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को टीडीएस के रूप में इनकम टैक्स कटवाना पड़ता है और ज़्यादा कमाई वालों को एडवांस टैक्स के रूप में इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होता है, तो इससे संबंधित टेक्निकल शब्दों की जानकारी नहीं होती। तो आज की वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कुछ ज़्यादा प्रचलित शब्दों का मतलब और इनके इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी दूंगा। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स का हिंदी में अर्थ होता है आयकर। इससे स्पष्ट होता है कि यह ऐसा टैक्स होता है जिसे सरकार किसी की आमदनी पर वसूलती है। हालांकि इस टैक्स को सबसे नहीं लिया जाता, बल्कि एक निश्चित सीमा से अधिक सैलरी या आमदनी वालों को ही इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। अलग अलग तरह के कमाइयों पर यह अलग अलग नामों से वसूला जाता है, जैसा कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह। 1961 में पारित इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार को ये टैक्स वसूलने का अधिकार मिला हुआ है। इनकम टैक्स क्यों लिया जाता है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि नेशन आर मेड व्हेन टैक्स आर पेड। मतलब यह है कि जब टैक्सों का भुगतान किया जाता है तभी राष्ट्रों का निर्माण होता है। इससे आप टैक्सों का महत्व समझ सकते हैं। दरअसल टैक्स ही किसी सरकार की आमदनी का जरिया होता है। सरकार को अपना शासन चलाने के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसा मुख्य रूप से टैक्सों के माध्यम से ही आता है। इनकम टैक्स के प्रमुख प्रकार। टीडीएस। सरकार ने कुछ खास तरह के आमदनियों को देते वक्त ही टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कर देने की व्यवस्था बना रखी है। इस तरह काटकर रखे गए टैक्स को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का नाम दिया गया है। संक्षेप में इसे टीडीएस कहा जाता है। इनमें नेटरेस्ट, सैलरीज, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट वगैरह शामिल है। एक निश्चित मात्रा से अधिक की ऐसी कोई आमदनी देने पर टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। इसमें सैलरी पर टीडीएस टैक्स स्लैब के हिसाब से करता है और बाकी अन्य तरह की आमदनियों पर टैक्स की अलग अलग रेट निर्धारित होती है। टीसीएस। सरकार ने कुछ खास तरह की वस्तुओं को बेचते समय ही उनकी कीमत के साथ टैक्स वसूलने की व्यवस्था बना रखी है, जैसे कि इमारती लकड़ी, खनिज, शराब, तेंदू पत्ता, जंगली उत्पाद, कारें, टोल टिकट वगैरह आदि। ऐसे किसी सामान की कीमत अगर 50 लाख रुपए से अधिक है तो उसकी कीमत के साथ साथ निर्धारित रेट से टीसीएस भी वसूलने का नियम है। ऐसा सामान बेचने वाला व्यक्ति या कंपनी को ही उसकी बिक्री कीमत के साथ साथ टैक्स टीसीएस वसूलकर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के सामान पर टीसीएस वसूलने के रेट अलग अलग होते हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है? सैलरी के अलावा किसी अन्य प्रकार से आपको अगर 10,000 रुपये से अधिक इनकम टैक्स भरने लायक आमदनी होती है तो फिर आपको एडवांस टैक्स चुकाना पड़ता है। इसे वित्त वर्ष के दौरान ही अपनी कमाई के अनुमान के हिसाब से भरना पड़ता है। कमाई का हिसाब पता चलने के पहले ही एडवांस में टैक्स भरने के कारण इसे एडवांस टैक्स कहा जाता है। हर तिमाही पर आपको अपने अनुमानित टैक्स का एक निश्चित हिस्सा चुका देना पड़ता है। वेल्थ टैक्स। कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी जिनके पास होती है उन्हें वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, भले ही उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही हो या न हो। अगर आपकी नेट वेल्थ 23 लाख रुपए से ऊपर की है तो आपको वेल्थ टैक्स चुकाना होगा। कॉरपोरेट टैक्स। भारत में काम करने वाली कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। कंपनी चाहे अपने देश की हो या किसी अन्य देश की, अगर वह भारत की ज़मीन पर स्थित है तो यहाँ अपना कारोबार करती है तो उसे कॉरपोरेट टैक्स चुकाना पड़ता है। कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत कुछ अन्य प्रकार के इनकम टैक्स भी आते हैं, जैसे कि एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, एमएटी, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आदि। प्रोफेशनल टैक्स।
बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ उन लोगों का करता होगा जो किसी प्रोफेशनल जॉब से जुड़े होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील वगैरह, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपको नियमित रूप से सैलरी मिलती है तो आपको टीडीएस के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स भी चुकाना पड़ता है। आपकी सैलरी स्लिप में इसका उल्लेख होता है। सैलरी स्लिप में ग्रॉस सैलरी, अलाउंसेस, एचआरए वगैरह के नीचे काटे गए प्रोफेशनल टैक्स का उल्लेख मिलता है। इसे उस राज्य सरकार की ओर से लगाया जाता है जिस राज्य में आप रहते हैं, लेकिन इसकी वसूली का जिम्मा उस कंपनी या संस्थान के पास होता है जिसमें आप काम करते हैं। ये आमदनी के स्तर के हिसाब से कम ज़्यादा लगता है। हर राज्य की ओर से प्रोफेशनल टैक्स के लिए टैक्स स्लैब रेट्स घोषित किए जाते हैं, लेकिन किसी भी हाल में ये 2500 रुपये से अधिक नहीं काटा जाता। सैलरी पाने वाले लोगों के अलावा कंपनियों, संस्थाओं, क्लब, प्रोफेशनल जैसे कि वकील, सीए, सीएस, इन पर भी टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स, किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर जो लाभ होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। सरकार इस पर कैपिटल गेन टैक्स लेती है। इसमें प्रॉपर्टी, कार्स, मशीनरी, बिजनेस, आर्ट, बॉन्ड एंड शेयर वगैरह ऐसी सभी चीज़ें शामिल की जाती है जिन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीद कर रख लिया जाता है और कुछ अवधि के बाद बेच दिया जाता है। कम अवधि तक रखने के बाद बेचने पर जो लाभ मिलता है उस पर लगने वाले टैक्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। कुछ लंबी अवधि तक ऐसी चीज़ों को रखने के बाद बेचने पर जो लाभ मिलता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। इनकम टैक्स संबंधी कुछ फॉर्म 26AS, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H। तो दोस्तों ये तो थी इनकम टैक्स के बारे में जानकारी। मेरे आने वाले वीडियो में बताऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।